राजस्थान की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इस योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि भजनलाल सरकार ने योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं पर रोक लगा दी है और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी ओर भजनलाल सरकार का कहना है कि गहलोत शासन में इस योजना का इस्तेमाल जनता की सेवा की जगह भ्रष्टाचार और घोटालों का अड्डा बनाने में हुआ। ये टकराव महज एक योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की राजनीति में भ्रष्टाचार बनाम पारदर्शिता की लड़ाई बन चुका है। आरजीएचएस राज्य के लाखों कर्मचारियों, पेंशनर्स, उनके परिवारजनों के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त कैशलेस और डिजिटल इलाज की सुविधा देना था। यानी कर्मचारी इलाज के लिए कभी भी पैसे की चिंता किए बिना अस्पताल में भर्ती हो सकते थे। गहलोत सरकार ने इस योजना को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया और इसे अपना सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में भी बताया। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, इस योजना की परतें खुलने लगी और भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भजनलाल सरकार ने आरजीएचएस के तहत निजी अस्पतालों को पेमेंट रोक दिया है। इससे गरीब कर्मचारियों और उनके परिवार बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। गहलोत का कहना है कि यह सरकार की नाकामी और जन विरोधी सोच का उदाहरण है। उन्होंने भजनलाल सरकार पर योजना को पूरी तरह से बंद करने की साजिश रचने का आरोप तक लगा दिया। गहलोत का दावा है कि यह योजना गरीब कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लाइफलाइन थी। इसे रोककर सरकार ने उनका हक छीन लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अस्पतालों का भुगतान रोककर इलाज बंद करवा रही है और इससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भजनलाल सरकार ने गहलोत के इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया। सरकार का कहना है कि आरजीएचएस को बंद नहीं किया गया है, बल्कि गहलोत शासन में योजना के नाम पर हुए घोटाले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आया है कि गहलोत शासन के दौरान आरजीएचएस में फर्जी मरीजों का इलाज दिखाया गया, जिनका कोई अस्तित्व तक नहीं था। अनावश्यक टेस्ट करवाकर सरकारी खजाने से मोटी रकम निकाली गई। आरटीआई और विभागीय रिपोर्ट्स में यह बात साफ हुई है कि कई मामलों में मरीज का इलाज हुआ ही नहीं। बिल असल के खर्च से 3 से 5 गुना ज्यादा बनाए गए। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच आरजीएचएस का कुल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपए का था। जांच में पाया गया कि इस राशि का लगभग 25% यानी करीब 1,000 करोड़ रुपए फर्जी बिलिंग, फर्जी मरीज, मेडिकल खर्चों में गबन किया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक गहलोत शासन में घोटाले का तरीका बेहद सुनियोजित था। प्राइवेट अस्पतालों और कुछ सरकारी अधिकारियों के मिलीभगत से फर्जी मरीजों के नाम पर एडमिशन दिलवाया जाता था। मरीजों के नाम पर महंगे टेस्ट, सर्जरी और दवाओं के बिल बनाए जाते थे। एक केस में तो बुजुर्ग महिला को कैंसर मरीज बताकर उनके नाम से लाखों रुपए के बिल बना लिए गए, जबकि वे चल फिर भी नहीं सकती थी। कई जगह बिना इलाज के दवाइयों और टेस्ट का भुगतान ले लिया गया। मेडिकल स्टोर से फर्जी दवाओं के बिल लगाए गए, जिनका कभी वितरण ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा मामला गहलोत के गृह जिले जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र से सामने आया, जहां करोड़ों रुपए का गबन किया गया। इस घोटाले में कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों की सीधी संलिप्तता के प्रमाण भी सामने आए हैं। भजनलाल सरकार ने जब पेमेंट रोक दिए तो जांच शुरू की, तो इसके बाद कई अस्पतालों ने आरजीएचएस के तहत इलाज देना बंद कर दिया। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के इलाज में दिक्कतें जरूर हुई, लेकिन सरकार का कहना है कि यह कदम अनिवार्य था, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे की लूट को रोका जाना जरूरी था। राजस्थान कर्मचारी संघों ने भी माना कि योजना में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां थी। उन्होंने मांग की कि सरकार जांच के साथ साथ इलाज की सुविधाएं भी बरकरार रखे, ताकि निर्दोष कर्मचारियों को परेशानी न हो। राजस्थान के आम लोगों और कर्मचारियों के बीच इस मुद्दे पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। एक बड़ा वर्ग मानता है कि घोटाले की विस्तृत जांच की जानी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा भी दी जानी चाहिए।
वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधा बाधित नहीं होनी चाहिए। कई कर्मचारियों ने शिकायत की कि पेमेंट रुकने से प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज नहीं दे पाए, जिससे भारी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईमानदार अस्पताल और मरीजों को भुगतान जल्द कर दिया जाएगा, ताकि असली लाभार्थियों को दिक्कत न हो। जांच में अब तक 600 से अधिक फर्जीवाड़े के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें कई बड़े अस्पतालों और नामी मेडिकल स्टोर्स की भूमिका भी सामने आई है। राजस्थान में हेल्थ सेक्टर के जानकारों का कहना है कि इस घोटाले ने प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इस तरह के घोटाले नहीं रोके गए तो भविष्य में जनता के टैक्स का पैसा सीधे भ्रष्टाचारियों की जेब में जाता रहेगा और असली मरीज दर दर भटकते रहेंगे। भजनलाल सरकार ने साफ कर दिया है कि आरजीएचएस योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे और पारदर्शिता के साथ, मजबूती के साथ जारी रखा जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि किसी भी घोटालेबाज को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। भजनलाल सरकार के मुताबिक हम जनता के टैक्स के पैसे की रक्षा करेंगे। घोटालों की जांच हर हाल में पूरी होगी और दोषियों को जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। गहलोत सरकार ने जिस तरह से आरजीएचएस योजना का दुरुपयोग किया, वह जनता के विश्वास के साथ एक बड़ा धोखा था। अब जब भजनलाल सरकार ने जांच शुरू की, तो गहलोत अपनी राजनीति चमकाने के लिए भजनलाल सरकार पर उल्टे आरोप लगा रहे हैं। ये स्थिति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ करती है। गहलोत को डर है कि अगर जांच आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता न पकड़ी जाए और उन्हें जेल की हवा न खानी पड़े। आरजीएचएस योजना अपने मूल उद्देश्य में नेक है। इसका मकसद था कर्मचारियों और पेंशनर्स को मुफ्त और बेहतर इलाज देना, लेकिन गहलोत शासन में इसे कैश काऊ बना दिया गया और इसका फायदा जनता को कम, भ्रष्टाचारियों को ज्यादा मिला। भजनलाल सरकार ने जो कदम उठाए हैं वे दिखाते हैं कि सरकार जनता के टैक्स के पैसे की हिफाजत के लिए सख्त कदम उठाने को तैयार है। हालांकि इससे कर्मचारियों को अस्थायी परेशानी भी हुई है, लेकिन लंबी अवधि में यह कदम राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने में मदद करेगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि गहलोत के आरोप महज राजनीतिक ड्रामा लगते हैं, जिनका मकसद अपने काले कारनामों पर पर्दे डालना है। जनता को भी अब जागरूक होकर तय करना होगा कि वे पारदर्शिता के साथ हैं या भ्रष्टाचार के साथ। भजनलाल सरकार ने साफ संदेश दिया है कि घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच पूरी होगी, जनता के टैक्स के पैसा सुरक्षित रहेगा और दोषी चाहे कोई भी हो उसे जेल जाना पड़ेगा। तो साथियों, इस वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान चौपड़ पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।